हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप इसी तरह से एंजॉय कीजिए आप सिस्टम डिजाइन का। आपको जैसे पता ही होगा कि हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन, डीएसए, ये सारी चीजें कोर्सेज 1 बाय 1 यहाँ पे करने वाले हैं और इसी तरीके से बारीकी से सिंपल वे में समझते हुए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि सर प्रीवियस लेक्चर से कोरिलेट करें कि सर हम लोग इनिशियली क्या किया, सर सिंगल क्लाइंट था और एक सिंगल सर्वर था सर, उसका आपने आर्किटेक्चर बताया था सर कि किस हिसाब से चलता है सर कि वो डीएनएस आईपी लेके आता है, फिर अपन सर्वर से कनेक्ट होते हैं उसी आईपी और पोर्ट की हेल्प से, एंड देन वो वेब पेज देता है, मतलब अपना मेनू देता है, वहां से फिर हमको जो भी चाहिए होता है वो मेनू पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरे को सर्वर है जो सर सर्व करके लाकर देते रहता है। ये सर अपना हुआ था। फिर सर हमने ये बोला सर कि अगर मल्टीपल क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे सर, मतलब हम स्केल कर रहे हैं तो सर किस हिसाब से होने वाला है। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, हर एक जो भी कंपोनेंट रहेगा सर हम उस सब कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शनैलिटी देंगे कि भाई तुम कंपोनेंट का तुम्हारा ये काम है, ये जो कंपोनेंट है तुम्हारा ये काम है, अलग अलग डिफरेंशिएट किया। इसलिए सर हमने क्या किया था सर कि जो सर्वर था उसको भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया था कि जो सर्वर है सर वो सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करेगा और डेटा को स्टोर करने का काम हम लोग सर सर्वर को नहीं देंगे, उसका मेमोरी है तब भी नहीं देंगे। हम लोग एक डेटाबेस अलग से कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें हम लोग सर डेटा को स्टोर करेंगे ताकि इफिशिएंटली काम आने पे उसको हम लोग यूज कर सके। यहां तक पूरा का पूरा हम लोग कहानी समझे थे। अब सर ये हो गया था सर कि अब उसको स्केल करना कि सर अगर मेरा यूजर्स, हम लोग देखे थे कि सर अगर मेरा यूजर्स ज्यादा आने लगे, अगर 1 मिलियन यूजर्स आना स्टार्ट हो गया सर तो मेरा प्रोसेसिंग पावर मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, सर्वर पे सर लोड ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे सर मेरे को स्केल करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा किसको, सर्वर को सर। और सर अगर मेरे पास डेटा ज्यादा आना स्टार्ट हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स था, पहले आपके पास 100 मूवी था तो ठीक है, एक सर्टेन डेटाबेस आपका सफिशियंट था। अगर आपका 1000 मूवीज होने लगे, 1 मिलियन मूवीज आपका हो गया यहाँ पे नेटफ्लिक्स के पास आ गया, तब वो क्या करेगा, डेटाबेस को सर अब मेरे को स्केल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर दोनों को ग्रो करना पड़ेगा सर। तो कैसे ग्रो करते हैं, क्या क्या तरीका होता है, यही इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सर अगर आप बोलोगे तो सर मेरे को वहां तक समझ में आ गया था सर कि मेरे पास एक सर्वर था और सर्वर के साथ सर क्या था हमारा डेटाबेस, जो कि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे आप उसको देख के आइएगा भाई। ठीक है, तो डेटाबेस था, उसको हम लोग दोनों को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब सर क्या हुआ सर, मेरे को स्केल करना है। स्केलिंग का सर मतलब होता है ग्रो द सिस्टम। अब तो सिस्टम को ग्रो करना है। पहले आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, अब उस बिजनेस को आपको ग्रो करना है। तो इसका मतलब सर हैंडल मोर रिक्वेस्ट मतलब कि जो आपका, क्योंकि आप सर्वर है तो सर्वर सर्व करने वाला है तो क्लाइंट ही आएगा ना भाई। तो क्लाइंट, आप ज्यादा क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे। अगर बहुत सारे क्लाइंट आना स्टार्ट हो गए नेटफ्लिक्स पे, एक साथ बहुत सारे यूजर्स ने किसी मूवी को क्लिक किया तो क्या होगा, कैसे हैंडल करेगा वो सारी चीजें, वही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है सर। तो सर ये पूरा का पूरा जो रिक्वेस्ट है हैंडल करने का, तो वो पूरा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाने वाला है सर, एक सर्वर के पास जाने वाला है। तो पूरा हम लोग सर्वर को देखेंगे सर कि कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सर इसका 2 तरीका है सर, एक है सर वर्टिकल स्केलिंग और एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये 2 स्केलिंग आते हैं सर, इसी वे में 2 स्केलिंग के बेसिस पे ही हम लोग दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं सर ग्रो करने के लिए। ठीक है, दोनों को समझते हैं सर। जैसे वर्टिकल स्केलिंग नाम ही बोल रहा है सर कि वर्टिकली स्केल होता है। वर्टिकली मतलब एक वर्टिकल लाइन है ये, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकली स्केल करना, इसका मतलब सर क्या हुआ कि जैसे अगर मेरा पहले सिस्टम था, मेरा जो एक सर्वर था सर वही हैंडल कर रहा था इनिशियली। अब मैंने बोला कि सर मैंने 10 मेरे क्लाइंट्स थे, पहले 10 क्लाइंट्स थे तो एक सर्वर मेरा सफिशिएंट था। फिर आपने बोला कि सर मेरे 100 क्लाइंट्स हो गए, तो 100 क्लाइंट हो गया तो बोला कि ठीक है भाई, सफिशिएंट तुम्हारे पास सर्वर भी है और तुम्हारा जो डेटाबेस है वो भी सफिशिएंट है इतना हैंडल करने के लिए कि 100 जो आपका यूजर्स आ रहे हैं वो सर्वर हैंडल कर लेगा उसको। ठीक है, फिर आपने बोला कि सर मेरा आगे जाकर सर वो 500 हो गया, तो तुमने बोला कि नहीं अब तो सर हैंडल नहीं कर पाएगा। 500 रिक्वेस्ट अगर एक साथ आता है सर तो मेरा सर्वर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है सर, या तो फिर वो क्रैश हो जाता है या तो सर्वर मेरा डाउन हो जाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने क्या बोला, किसी ने सजेस्ट किया कि ठीक है तो अपने पावरफुल बनाओ, अपना तुम्हारा जो सर्वर था उसी को मोर पावर दो, पावरफुल उसको और बनाओ। मतलब इसका मतलब सर ये हो गया सर कि गिविंग मोर पावर टू द सर्वर को सर ज्यादा पावर दो ज्यादा, मतलब कि उसका जो भी जरूरत है, मतलब तुम्हारा प्रोसेसिंग का यहाँ जरूरत है तो या तुम सीपीयू जो है तुम्हारा जो भी कोर है उस कोर को बढ़ाओ। ठीक है, या तो तुम उस कोर को बढ़ाओ, अगर तुम्हारा रैम का जरूरत है तो तुम रैम को इंक्रीमेंट करो। मतलब तुम्हारा वही सर्वर है उसमें या तो तुम अपना सीपीयू को ज्यादा बढ़ा रहे हो, मतलब कोर बढ़ा रहे हो उसका, या तो फिर मेमोरी को बढ़ा रहे हो, या फिर एसएसडी जो भी है, जिस कंपोनेंट्स का भी रिक्वायरमेंट है तुम उसी सेम सर्वर में उसको मोर पावर देते जा रहे हो और उसको बढ़ाते जा रहे हो। मतलब कि सर मेरा पहले अगर 8 कोर था रिक्वायरमेंट, तो फिर मैंने क्या किया सर कि धीरे धीरे जब मेरा बिजनेस बढ़ा, क्लाइंट जब बढ़ने स्टार्ट हुए, ज्यादा रिक्वेस्ट आया तो मैं 32 कोर पे चला गया, एंड देन सर और अगर बढ़े तो मैं 64 कोर पे चला गया। तो मतलब मेरा ये धीरे पहले इतना था, अब इतना ज्यादा हुआ, फिर इतना, मतलब कि सर वर्टिकली मैं ग्रो करते जा रहा हूँ, वर्टिकली जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है मैं ग्रो करते जा रहा हूँ। तो सर उसका भी तो सर एक लिमिट होगा ना सर कि कितना तक आप ग्रो कर पाओगे। हर एक सिस्टम का तो एक लिमिट होता है, मतलब एक आप बड़ा मशीन धीरे धीरे बनाते जा रहे हो। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पावरफुल मशीन बनाते जा रहे हो धीरे धीरे ग्रो करके। तो यही होता है भाई वर्टिकल स्केलिंग का मतलब आपका सर्वर वही है लेकिन आप उसको धीरे धीरे पावरफुल बना रहे हो, जिस भी कंपोनेंट का आपको नीड है आप उसको उसी में बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है,
ठीक है सर। तो इसका मतलब सर इसको बोलते हैं हम लोग स्केल अप। देखिए अप है, ये धीरे हुआ और पावरफुल, तो ये कहाँ स्केल हो रहा है, अप की तरफ स्केल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केल अप होना। और ये सर सिंपल है इसलिए क्योंकि आपका एक ही सर्वर है, तो आपका जो डिजाइन सेम वही रह जाता है। आप जाते हो बस एक कंपोनेंट कुछ जो है उसको बढ़ाते हो और आपका चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंपल है इंप्लीमेंटेशन भी इसका। और सर बट यहाँ पे सर दिक्कत ये आता है सर कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, क्योंकि आप एक सर्वर पे सिर्फ डिपेंडेंट हो। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, एक ही सर्वर पे अगर डिपेंडेंट है वो, तो किसी दिन अगर उस सर्वर डाउन हो गया या फिर कुछ इश्यूज आ गया, तब तो उस दिन नेटफ्लिक्स चलेगा ही नहीं, क्योंकि वही तो सारा आपका रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, तो वो तो चलना ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सर पूरा का पूरा डिपेंडेंसी सिंगल सर्वर पे है सर, एक ही सर्वर पे, सिंगल सर्वर पे है, इसीलिए सर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ सकता है। जैसे कि सर ये जो मेरा एक सर्वर है, उसी पे देखिए ये सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं इसी सर्वर पे, और अगर किसी दिन ये सर्वर मेरा काम करना बंद कर देता है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा सर, कि मैं उस दिन पूरा का पूरा कुछ भी मेरा रिक्वेस्ट मतलब मेरा बिजनेस उस दिन बंद हो जाएगा। तो ये तो सर डिमेरिट है सर, एक ही सर्वर रखने का डिमेरिट तो सर ये है। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं इसको ओवरकम कैसे करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को यहाँ पे अच्छे से संभालता है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं आता है। ठीक है सर, इसके बाद इसका मतलब सर ये होता है कि आप क्या क्या कंपोनेंट मतलब इम्पॉसिबल, लेकिन सर ये भी तो है ना सर कि इम्पॉसिबल है एट अनलिमिटेड। कितना बढ़ाओगे, एक लिमिट ही तो होगा ना, कितना तुम सीपीयू बढ़ाओगे, एक लिमिट होगा कि सर मैक्स टू मैक्स में इतना ही बढ़ा सकता हूँ, ये भी तो होगा। तो ये भी तो एक इसका डिमेरिट्स है कि आप मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो, ये जो डिमेरिट्स में आ जाते हैं इसके सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। और कितना लिमिट है कि मतलब कुछ तो लिमिट होगा ना कि आप इतना ही रैम बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप इसमें इतना ही सीपीयू दे सकते हो, ये सारा चीज इसका डिमेरिट्स है कि सीपीयू मेमोरी या रैम जो भी है, एसएसडी मेमोरी आप ले लो, तो वो सब एक सर लिमिटेशन है, एक लिमिट तक ही एक्सपैंड हो सकता है। तो ठीक है, ये इनिशियली जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय ठीक है, जब मेरे कम यूजर्स आ रहे हैं और धीरे धीरे जब वो एक्सपैंड कर रहे हैं, तब वर्टिकल स्केलिंग सही है कि ठीक है मेरे अब थोड़ा सा यूजर बढ़े तो मैं फिर एक और पावरफुल खरीद लिया, फिर से ग्रो किया। फिर इस तरीके से अगर इनिशियल स्टार्ट पे अगर आप बिजनेस के हैं, तब आपके लिए वर्टिकल स्केलिंग बहुत सही है, आप धीरे धीरे एक्सपैंड करो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहीं पे क्या होता है सर, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करें तो आप हॉरिजॉन्टली स्केल करते हो, मतलब आप क्या करते हो कि एक जो सर्वर था और रिक्वायरमेंट बढ़ा आपका, अगर आप नंबर ऑफ यूजर्स आपके बढ़ गए, तो आप ऐसा नहीं कि उसी को आप पावरफुल बना रहे हो, नहीं, आप दूसरा सर्वर ले लेते हो, सर्वर 2 ले लिए, एक और सर्वर ले लिए, ठीक है, फिर और बढ़ा तो आप सर्वर 3 ले लिए, और बढ़ा तो सर्वर 4 ले लिए। मतलब आप नंबर ऑफ सर्वर्स को बढ़ाते चले जा रहे हो, हॉरिजॉन्टली स्केल करते जा रहे हो। मतलब आप इसको ग्रो नहीं कर रहे हो कि भाई और मेमोरी बढ़ा के इसको पावरफुल किया, ऐसा नहीं कर रहे हो, आप नंबर ऑफ सर्वर्स को बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा भाई लोग, इससे ये हो जाएगा कि देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या होगा। यहाँ पे तो सबसे पहले सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्केल आउट। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझ में आ गया। स्केल आउट का मतलब है सर कि आउट वे में ये स्केल हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया सर। इसका मतलब सर ऐड मोर सर्वर इनटू योर पूल ऑफ रिसोर्सेज, आप नंबर ऑफ सर्वर्स को क्या कर रहे हो, यहाँ पे बढ़ा रहे हो। ठीक है सर, यहाँ पे इसके डिमेरिट्स को सॉल्व करता है नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सर्वर है, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कभी आपको आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि बाई चांस रिक्वेस्ट अगर बाई चांस इस पे जा रहा था, तो क्या हुआ, अगर ये डाउन भी हो जाता है तो आप रिक्वेस्ट इस पे सर्वर 2 पे सेंड करना स्टार्ट कर दोगे। अगर 2 सर्वर चले गए तो आप सर्वर 3 पे, फिर सर्वर 4 पे। लेकिन एक्चुअली में वो कैसे काम करता है कि आपका जितना भी रिक्वेस्ट आ रहा है, आपको इक्विवेलेंटली सब पे रिक्वेस्ट भेजना है कि भाई अगर 10 रिक्वेस्ट आए तो 2 रिक्वेस्ट इस पे, 2 रिक्वेस्ट इस पे, सब पे जाओ, ताकि वो अच्छे तरीके से पूरा का पूरा लोड को वो मैनेज कर सके। ठीक है, जो भी आपका रिक्वेस्ट आ रहा है। तो सर इसमें मल्टीपल सर्वर रहते हैं, और अगर कोई सर्वर फेल हो जाता है तो आप किसी दूसरे सर्वर पे राउट कर दोगे, तो कभी भी आपका बिजनेस मतलब कि ठप नहीं होगा, मतलब किसी दिन बंद नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बैकअप है ना, बहुत सारे सर्वर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यही आप लिखे हैं कि रिक्वायर लोड बैलेंसर टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक लोड। क्योंकि अगर आपका बहुत सारा आ रहा है, तो पहले ये कैसे मल्टीपल सर्वर लोड्स आता था, तो सारा लोड अब यहाँ पे जाता था भाई, इस केस में सारा लोड सर एक ही सर्वर पे जाता था। अगर हम लोग इसकी बात करें वर्टिकल स्केलिंग की, तो सारा लोड एक ही के पास जाता था, लेकिन वो पावरफुल था तो वो हैंडल कर लेता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर कि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब सर मेरे को तो ये इसका पावर तो नहीं है ना कि एक ही साथ सारा निकालेगा, तब तो फिर वही हो जाएगा, इसका डिमेरिट्स आ जाएगा। तो होगा कि भाई मैं मैक्सिमम, एक लिमिट होगा कि भाई मैक्सिमम मैं 50 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता हूँ, सबका अगर लिमिट है। तो आप अगर आपके पास 1000 आया है या फिर जितने भी आए हैं, अगर 200 आए हैं, तो 50 सबको देना होगा। तो किसी मैकेनिज्म का, कोई एल्गोरिदम का यूज करके आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, बांटोगे कि भाई 50 इसके पास जाए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो आपका 100 आ रहा है या 200 आ रहा है तो सब इसी के पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तब तो ये क्रैश हो जाएगा, ये सर्वर डाउन हो जाएगा। तो आपको कोई मैकेनिज्म चाहिए जिससे आप सबको 50 सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सको, जितना इनका लिमिट है। तो इसका मतलब कोई बंदा चाहिए मेरे को जो कि
पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करे ट्रैफिक को, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है सबको अलग अलग सर्विस पे सर्वर पे दे। तो वो कौन सा होता है भाई बंदा, वो होता है एक लोड बैलेंसर, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई कि लोड बैलेंसर क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक यूजर है तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आया, तो सारा रिक्वेस्ट किसके पास गया है भाई, इस लोड बैलेंसर के पास। एक बंदा है जिसके पास सारा रिक्वेस्ट जाता है, फिर वो देखता है कि अच्छा मल्टीपल सर्वर है, हॉरिजॉन्टली स्केल्ड है, मतलब बहुत सारे। तो क्या करता है, वो देखता है कुछ एल्गोरिदम यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, काउंट के बेसिस पे लगा सकते हैं। तो देखेंगे कि सारे एल्गोरिदम्स नेक्स्ट क्लास में अपन लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करता है सबको ऑन द बेसिस ऑफ कि किसके पास कितना वो है, रिक्वेस्ट गया है नहीं गया है, उस बेस पे यूनिफॉर्मली सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोड को मैनेज करता है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है सर, ये सब है। तो सर मेरे को समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टली स्केल क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाओ, और वर्टिकल स्केल क्या होता है सर कि उसकी को मोर पावर देते जाओ। तो सर रियल वर्ल्ड में क्या यूज होता है, जो हम लोग कंपनीज वगैरह में वो क्या क्या यूज करते हैं वहां पे, तो वहां पे भैया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब दोनों का यूज होता है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट भी आप बोल सकते हो, मतलब कंपनी में हम लोग क्या ट्राई करते हैं सर कि जितना पावरफुल बना सकते हो, क्योंकि आपका बजट भी तो है ना, आपके बजट के अनुसार से जितना आप किसी सिस्टम को पावरफुल बना सकते हो, मतलब वर्टिकल स्केल कर सकते हो, आप उतना कर लो, क्योंकि एक लिमिट है स्केल करने का, वर्टिकल स्केल, तो उतना कर लो। और अगर उसके बाद भी रिक्वेस्ट आ रहा है तो फिर आप इसी पावरफुल को हॉरिजॉन्टली स्केल करते जाओ। मतलब कि ये हुआ सर कि रियल वर्ल्ड में हम लोग दोनों यूज करते हैं, एज पावरफुल एज यू कैन, मतलब वर्टिकल स्केल जितना पावरफुल एक सर्वर बना सकते हो उतना पावरफुल बना लो, और अगर और आ रहे हैं तो उसी पावरफुल सर्वर को हॉरिजॉन्टली भी स्केल कर लो, मल्टीपल्स कर लो उसी सर्वर को, एज मेनी एज यू कैन। तुम जितना अपना नीड है उसके बेसिस से हॉरिजॉन्टली भी स्केल करते जाओ और मोर पावरफुल भी बना जाओ वर्टिकली, मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ। हम लोग कंपनीज में क्या यूज करने वाले हैं, मिक्सचर ऑफ बोथ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सर ये पूरा का पूरा स्टोरी हो गया सर वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। तो सर अगर हम लोग स्केल करेंगे सर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, पूरा का पूरा लोड बैलेंसर के बारे में, कैसे लोड ये सब हैंडल करने वाला है। ठीक है, देर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, तब तक के लिए बाय बाय।